यस डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के इस थर्ड लेक्चर में हम कंटिन्यूस में बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। इससे पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था। वो किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई था। एक स्केलर था, कोई डिजिट था या कोई लेटर था, दूसरा मैट्रिक्स था। स्केलर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था, बहुत आसान था। कंटिन्यूएशन में हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कंसीडर करें एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लिखा ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। बी एक मैट्रिक्स लिखा जिसका लिखा हमने बी आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय p। The product of these two matrices will be only defined if number of column of the first matrix are as same as number of row of the second matrix B. Then AB is defined only by these conditions. दोबारा ध्यान दें, number of column of the first matrix, number of column, and number of row of the second matrix must be exactly same. Number of row first matrix and number of column of the second matrix may be different or they may be same. Then product AB is defined and the resultant matrix called as Cij, the order of resultant matrix AB will be as same as number of row of the first matrix to the number of column of the second matrix. एक बार फिर जाएं डेफिनेशन पे। The product of the two matrices A and B is defined if number of column of the first matrix are as same as number of row of the second matrix B, यानी कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। जब ये सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जो मैट्रिक्स बनेगा, जिसको मैं सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं, और उसके जो एंट्रीज एलिमेंट है सी आई जे से जनरली लिखे, सो उसका ऑर्डर m बाय p आएगा, यानी कि फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और ये जो दोनों बचेंगे ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। जब हमने बच्चों एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स किया, उसमें हमने किया था कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m बाय n है और b कोई दूसरा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी m बाय n होना जरूरी है, सेम। रो से कंपेयर करें, कॉलम को कॉलम से, किसके में? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। वहां तो ये कंडीशन थी, कंपेयर कर रहा हूं मैं ताकि अच्छे से बच्चों को याद रहे। यहां हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ कॉलम विल बी एज सेम एज नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। नाउ इसमें अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, very important, is not commutative. Means to say AB is not equal to BA। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, पहले AB निकाल लें और बाद में B को पहले लिखें, A को बाद में लिखें, वो हमेशा सेम है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये कभी भी सेम नहीं आएंगे। कुछ पर्टिकुलर केस में अगर मैं ए को बी को इस तरीके से डिजाइन कर लूं, जो ए बी का प्रोडक्ट आया और जो बी ए का प्रोडक्ट आया वो सेम आ सकता है, बट इन जनरल
यानी कि किसी भी ए को ले लूँ, किसी भी बी को ले लूँ, मल्टीप्लाई करें, बाद में बी ए निकाल लें, हमेशा सेम आए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव नहीं है। अगर एक भी एग्जाम्पल के लिए ये इक्वल ना हो तो इसका मतलब हम कहेंगे प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव नहीं है। इन ईच एंड एवरी केस, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ एडिशन, a plus b is always equal to b plus a for each and every example. A minus b is not equal to b minus a for each and every example. So therefore subtraction is not commutative. Addition is commutative. Exactly same. Multiplication is not commutative. अगर इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ें, why they are not equal. सिंपल अलजेब्रा में हम डिजिट को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 5 इज एज सेम एज 5 into 3, दे आर एग्जैक्टली सेम फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर्स। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हर किसी ए और बी के लिए बी ए सेम नहीं आएगा। कुछ कंडीशंस को देखते हैं कि क्यों नहीं सेम आएगा। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि एक भी एग्जाम्पल में ये सेम नहीं बनता तो हम नहीं कहेंगे कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में सेम नहीं बनेंगे, सो देयरफॉर दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं। सपोज करते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ऑर्डर का लिया 2/3, बी एक मैट्रिक्स लिया जो मैंने लिया 3/2। बच्चों अगर मैं यहां से ए बी निकालता हूं, मैं निकालता हूं यहां से ए बी जो मैट्रिक्स आएगा, एलिमेंट्स एंट्री जो मर्जी आए पर ऑर्डर पे जाएं, इसकी नंबर ऑफ कॉलम ए की, बी के नंबर ऑफ रो से सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो गई, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा 2/2 का आएगा। यानी कि जो मैट्रिक्स ए बी आया वो 2/2 ऑर्डर का आया। उसमें बच्चों 2 रो आएंगी और 2 ही कॉलम आएंगे। एलिमेंट्स पे तो हम बाद में जाएंगे। आइए अगर हम इसी का बी ए निकालते हैं तो बी ए किस ऑर्डर का आएगा? पहले बी को लिखें। बी का ऑर्डर क्या था? 3/2। ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। रिजल्टेंट मैट्रिक्स डिफाइंड है, पहले तो ये चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। यस, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो कितने बाय कितने का आया? 3/3 का आया। अब आप ध्यान दें, एंट्रीज पे तो हम गए ही नहीं, एंट्रीज क्या आएंगी वो तो बहुत देर बाद की बात है। हमने ए बी को निकाला, ए बी 2/2 का मैट्रिक्स आया जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, और बी ए जो मैट्रिक्स आया वो 3/3 का आया। नाउ हाउ दे कैन बी इक्वल? टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। बाद में कंपैरेटिवली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, वो तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तो ए बी और बी ए का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल कहां से हो गए? ये तो कंपेरेबल भी नहीं है और इक्वल कहां से होंगे? सो ये कंडीशन हो सकती है। हो सकता है और एग्जांपल लें, मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल बनाया। सेकंड एग्जांपल में अगर हम जाएं, मैं बच्चों ए मैट्रिक्स को ले लेता हूं, फिर ले लिया मैंने 2/3 का, और बी मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूं और ये मैंने ले लिया 3/1 का। यहां ध्यान दें बच्चों, मैंने ए बी बनाया, ए बी का ऑर्डर आए, अब आप जल्दी समझते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ध्यान दें सेम है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। जो रिजल्टेंट आया वो 2/1 का आया ए बी, और यहां से मैं बी ए अगर निकालता हूं, आइए बी ए को चेक करें। पहले बी को लिख लें। बी का ऑर्डर क्या है? 3/1, और ए को यहां लिखूंगा, ये मैंने बी लिखा है, यहां मैं ए को लिखूंगा, तो ए का ऑर्डर क्या आया? 2/3। आइए चेक करें क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है? यहां तो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड नहीं है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन दिस केस इज नॉट डिफाइंड। यहां तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो ए बी बी ए के इक्वल कैसे आ जाएगा? सो देयरफॉर दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए। ऑलवेज इक्वल होता तो हम कहते कॉम्यूटेटिव है। सो देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। फिर हम एसोसिएटिव की बात करें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएशन हमेशा बच्चों 3 में होता है, हमने एडिशन के केस में भी किया। मीन्स
A into B into C will be as same as AB into C under the condition that the matrix multiplication is defined. यानी कि B और C को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्टेंट आया बाद में A से मल्टीप्लाई करें, पहले A और B को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आया उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा सेम आएगा. सो वी कैन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. थर्ड इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is also distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान देंगे. A इंटू बी प्लस सी इज एज सेम एज A इंटू बी प्लस A इंटू सी फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ A, B and C. Rather, multiplication will be defined under the above discussed rule. So these are the properties of multiplication of a matrix. Now let's consider now how to multiply the two matrices. How to multiply? Let's take an example. First we will take a 2 by 2, 1 3 minus 1 4, and this is of order 2 by 3. And another matrix B, let's take 0 4 6 and minus 2. ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 का आ गया. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियरली डिफाइंड है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये तो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को कंसीडर करेंगे. देखना, इस रो को लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे. मैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, याद रखने के लिए बताता हूं. जस्ट लाइक 7 बन रहा है ऐसे. ये फर्स्ट की रो के एलिमेंट्स को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको इससे करेंगे, A11 को इसके A11 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये बनेगा 1 इंटू 0 प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट A12 उसका A21 से मल्टीप्लाई होगा. A21 से 3 इंटू 6. ये फर्स्ट एलिमेंट आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो A11 की एग्जिस्टेंस हुई, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो को ही रखेंगे, सेकंड कॉलम को लेंगे. अब इस कॉलम को लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. एलिमेंट कौन सा आएगा, A12. क्यों बच्चों, मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड कॉलम ले रहा हूं, सेकंड कॉलम को ले रहा हूं. तो A12 एलिमेंट आएगा, ना कि A21. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि A12 लिखें कि A21 लिखें. ध्यान दें, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें. सो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2. फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया. फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. रो को हम कॉलम से ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. फिर जाए सेकंड रो पे. जब मैं सेकंड रो ले रहा हूं तो उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा और हम सेकंड रो को ही लिखेंगे. तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 6. फिर ध्यान दें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 एग्जिस्ट हुआ. A21 की पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. अब मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम ले रहा हूं, तो यहां फिर बनेगी A22 की पोजीशन. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का सम है -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस 4, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2. आइए रिजल्टेंट निकालने फाइनल. 0 18, 4 and -6 it is -2, 0 and 24, -4 and
-8 -12 ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखिए ये दोनों सेम थे। फाइनल रिजल्टेंट कहाँ से आया, ये 2/2, ये 2/2 नहीं है, फाइनल आया 2/2 नंबर ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। एक बार फिर अगर डेफिनेशन पे जाएं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है, ये तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, यहां तो हमने कंडीशन को पढ़ा है, यहां मल्टीप्लाई किया है। क्या कंडीशन थी, देखो बच्चों ध्यान से मैं बोल रहा हूं, आप फॉलो करेंगे। पहले तो देख लें क्या है, मैंने रो को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और उनका क्या किया, ऐड किया, उनका सम किया। सो वी कैन से इन द डेफिनेशन द मल्टीप्लिकेशन resultant matrix, the entries of the elements are the sum of product of row of the first matrix to the column of the second matrix. Again I am repeating, this is the sum of product of elements of any row to the elements of column of the second matrix. So this is the definition of the matrix multiplication. Let's take one more example. Take another example. Let's consider a matrix now. Let's change. X is a matrix 2 0 -1 3 5 4. This is of order 2/3 and Y is a matrix -1 4 2 7 0 5. दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/2। फर्स्ट मैट्रिक्स था वो 2/3 का है, इसमें बच्चों 2 रो है, 3 कॉलम्स है। सेकंड मैट्रिक्स Y है, इसमें हमारे पास देखना 3 रो है 3 और 2 कॉलम है, देयरफॉर इट्स ऑर्डर इज 3/2। नाउ लेट्स चेक, मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करें कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट आर एज सेम एज नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। बाई चांस अगर यहां पे एक और रो होती 4 होता तो हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, नो नीड टू सॉल्व। नाउ इन दिस केस इसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स XY। अब की बार हम कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आप सॉल्व करेंगे वो सीखे। मुझे पहले ही मालूम है कि ऑर्डर पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। आइए चेक करें, नंबर ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब बच्चे बार बार हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सेम है फिर बाद में ये आएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं ब्रीफिंग करूं, याद रखने का आसान तरीका ये है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइंड है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी कि लास्ट और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यानी कि फर्स्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो, ओवरलैप हो जाएंगे, जो बचा है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। सीधी सी बात ये। आइए अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की हम रो लेंगे और सेकंड के कॉलम के एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का सम लेंगे और डायरेक्ट लेना सीखेंगे। अब हम 2 × -1 फीड कर लिया, -2 बना, ये 0 बना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बना और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 बना। सो 2 को -1 से जो मल्टीप्लाई करने से आया था सबका सम, तो -2 बना, -2 0 और 0 ऐड किया तीनों को तो -2 ही सम बना। फिर आए, मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं, फर्स्ट रो को ही रखेंगे, उसके सारे कॉलम हमने बारी बारी कंसिडर करने हैं। एक बार फिर जाइए, सेकंड पे जाएंगे, सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 8 बना, ये 0 बना, इधर मैं इसके साथ देख रहा हूं, ये 0 बना और ये -5, 8 और -5, 8 - 5 कितना बना बच्चों, इट इज 3। फिर जाएं, फर्स्ट रो को सभी कॉलम के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, सो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम सेकंड रो को लेंगे और उसके 1 बाय 1 सारे कॉलम्स पे जाएंगे और सेकंड रो कंप्लीट करते जाएंगे। सेकंड रो का हर किसी एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई का सम लेंगे। 3 को इससे किया, -3 बना, मेरी एक नजर इधर जा रही है, साथ साथ इधर जा रही है,
यहाँ -3 बना था, यहाँ 10 बन गया, तो -3 और 10 7 बना। आगे कौन बन रहा है 0, तो आप यहाँ 7 लिखिए। अगर आपसे ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, आप रफ में जाएं और रफ में कैलकुलेट करके लिख लें। दोबारा लास्ट पे जाएं। मैं अब की बार रफ का यूज करूंगा कि कैसे यूज करेंगे। इसको इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 मैंने लिखा यहाँ पे 12, 5 इंटू 7 मैंने लिख लिया 35, मैंने दिस इंटू दिस ये बना 20, 4 इंटू 5 20, सबको ऐड कर लें, इट इज 7 67। सो आप यहां लिखें इट इज 67। अगर हम बच्चों yx, आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, yx आप निकाल लेंगे, yx आप निकाल लेंगे और ऑर्डर क्या, पहले आप y को लिख लेंगे, यहां पे आप x को लिख लेंगे, फाइनल रिजल्टेंट जो आप निकाल लेंगे वो हमें मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसका ऑर्डर क्या था, y का ऑर्डर क्या है 3/2, x का ऑर्डर क्या है 2/3, रिजल्टेंट मुझे मालूम है क्या आएगा, वो 3/3 का आएगा, वो आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दिस इज हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस और मोर मैट्रिसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांसपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंसीडर कर लें अ मैट्रिक्स, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा आसान लगेगा। ABC, अब की बार मैं लेटर एंट्रीज ले रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज हो। यहाँ मैं ले लूँ L, M और N। मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2/3 का, मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। सो हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे, हम लिखेंगे A', इसको भी ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट T फॉर ट्रांसपोज। कुछ बुक्स AT लिखती हैं पावर में, कुछ डैश लगाएंगी, सो दोनों का सेम मीनिंग है ट्रांसपोज लेना। इससे आसान कुछ नहीं है, बच्चों को सबसे आसान लगना चाहिए, इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी हम निकाल लेंगे। फिर देखना क्या हुआ, जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम बना लें ABC, फर्स्ट रो को पढ़ें और फर्स्ट कॉलम में लिखें। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लें L, M, N, वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो की थर्ड कॉलम, मतलब इंटरचेंज कर दें, रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें। रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा, वो किस ऑर्डर का आएगा 3/2 का। अगर ये 2/3 का था तो 3/2 का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने रो को कॉलम बना लिया है और कॉलम को रो बना लिया है। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, अगर मैं गिवन मैट्रिक्स A को बच्चों Aij कोई पर्टिकुलर एलिमेंट m/n लिखूं, बच्चे समझते होंगे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, ये रिप्रेजेंटेशन जनरल मैट्रिक्स के लिए कोई भी रिजल्ट अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे एग्जाम्पल लेके प्रूव नहीं करना है, मैंने ऐसा जनरल मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। इसका मीनिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था, ब्रीफिंग फिर भी कर दूं। ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी रो की पोजीशन है और ये कॉलम की पोजीशन है। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे ये एग्जाम्पल मैं लूँ, ये A13 का एलिमेंट है, इसमें I कौन हुआ 1, J कौन हुआ 3 और ये किस मैट्रिक्स का है 2/3 का, तो M हुआ 2 और N हुआ 3। पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा A ट्रांसपोज, सो ये बनेगा AJI, IJ का क्या बन जाएगा JI, क्योंकि इंटरचेंज होना है रो ने कॉलम पे, कॉलम पे कॉलम को रो में, और ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा N/M बन जाएगा। ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आप कोई एग्जांपल को भी देख लो, ये A13 का एलिमेंट था, A13 पे था, ये A13 का एलिमेंट 3 1 पे चला गया, देख लो, जब ट्रांसपोज लिया तो ये 3 इधर आ गया, रो का कॉलम बन गया, कॉलम का रो, A3 1 पे चला गया। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, इससे रिलेटेड आगे हम बढ़ेंगे, हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का यूज करते हुए आगे चलेंगे, उसमें पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चे सोच रहे होंगे कि हम, वैसे तो मैं एग्जांपल्स प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल ले लिया है, एक बार मेन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम साथ साथ फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी चॉइस से भी लूंगा।
इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या यूजुअली बच्चों को डाउट्स आता है जैसे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन भी मैं लेने वाला हूं। पहले थोड़ा सा टॉपिक की डेफिनेशंस को देख लें ताकि आपस में यूज आएगा, फिर हमें प्रॉब्लम ना आए ऐसे क्वेश्चंस में। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को जल्दी से कवर कर रहा हूं, साथ ही हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे और आपके डाउट्स तो लेंगे ही लेंगे। मैं इसी सुंदर टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। आगे आएगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A. A matrix is said to be, definition लिखेंगे, if A transpose is equal to A, or we can say if Aij, a square matrix rather, a square matrix is said to be symmetric if Aij of order n by n is equal to Aj ऑफ ऑर्डर n बाय n। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर तो होना मस्ट है। एग्जांपल ले रहा हूं, उससे ज्यादा आसान लगेगा आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा, डेफिनेशन बाद में लेंगे। कंसीडर अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज लें, वो क्या बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दें, क्या बच्चों ए ट्रांसपोज के इक्वल आया? क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? चेक करें। नो, दे आर नॉट सेम। सो ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो बट ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, therefore we can say A is not symmetric. Now consider another example. Let's consider another example. Now B, let's take the transpose of B. अब B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। मैं फर्स्ट रो लिखी है, उसको फर्स्ट कॉलम लिख लूं A B C, सेकेंड रो को लिख दूं, ये मैंने लिखा है B P Q, थर्ड रो को लिखूं C Q L। चेक करें क्या फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स सेम है? फर्स्ट रो A B C, यस सेम है। सेकंड रो B P Q, यस सेम है। थर्ड रो C Q L, इट मीन्स इट इज एग्जैक्टली सेम एज B। B ट्रांसपोज is exactly same as B, hence we can say B is symmetric matrix। अब हम डेफिनेशन पे अब जा सकते हैं, अब आपको शायद क्लियर हो। A square matrix is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A। any square matrix A, देखिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैं मैट्रिक्स ए को नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर बना बच्चों 3/2 का, तो इसका जो ट्रांसपोज लूंगा वो ट्रांसपोज तो 2/3 का आएगा। मुझे एलिमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। सो देयरफॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और किसी भी जनरल मैट्रिक्स को हम ए आई जे n बाय n, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए n बाय n लिखा है, ए आई जे ए जे आई के इक्वल हो, यानी कि रो की पोजीशन कॉलम पे चली जाए, कॉलम की पोजीशन रो पे चली जाए। अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। नाम से ही क्लियर है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स में भी, आपने इतने मैट्रिक्स की टाइप बताई। सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर सिमेट्री से बना हुआ है, अगर मैं इंटरचेंज करता हूं, उसको रोटेट कर देता हूं, मैंने इसको रोटेट किया, क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और वो चेंज ही नहीं हुआ, सिमेट्री थी, वैसे का वैसे रहा। So therefore this is called symmetric matrix। अब एग्जाम्पल कैसे लिख दिया मैंने आपके सामने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी बनाए, मैंने क्या लिखा, अगर आपने नोट किया, मैंने पहले फर्स्ट रो को लिखा। कई बार आ जाता है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने जब मैट्रिक्स को लिखा, बी मैट्रिक्स को लिखा था, मैंने पहले फर्स्ट रो लिखी। आपने अगर नोट किया, मैंने जैसे ही फर्स्ट रो लिखी वही फर्स्ट कॉलम लिखा था। फर्स्ट रो को कंप्लीट करते ही इन दोनों एलिमेंट को यहां लिखा था। फिर मैंने अपनी चॉइस से ये दो एलिमेंट लिखे पी और क्यू,
जो मर्जी लिखे, रो को जो मर्जी लिखा, फिर सेकंड रो को वही कंप्लीट किया मैंने, पी तो था ही, मैंने यहां से ये क्यू देख के लिखा, लास्ट A33 एलिमेंट को मैं जो मर्जी लिख दूं। ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके साथ हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बच्चे इसको हम एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अगेन almost similar definition. Any square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. Slightly difference. Any square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A. Now if A transpose is equal to minus A, skew symmetric. Let's take an example. यानी कि उसी का नेगेटिव है मैं बना रहा हूं। अब इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल बनाऊं, आप नोट करें कि मैं कौन एलिमेंट को पहले लिख रहा हूं। नोट करें, मैंने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, फिर मैं यहां के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 अपनी चॉइस से लिखे। जो ये एलिमेंट लिखा है इसका नेगेटिव यहां लिखूंगा, जो ये एलिमेंट लिखा है इसका नेगेटिव यहां लिखूंगा। A12 का नेगेटिव, A13 का नेगेटिव, A31, A12 का नेगेटिव, A21। अगर मैं अब इसका ट्रांसपोज लूं, देखना ट्रांसपोज ले लेता हूं, ट्रांसपोज ले ले। फर्स्ट रो को लिखे फर्स्ट कॉलम में 0 1 2, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा है, ये ट्रांसपोज लेने का तरीका है। सेकंड रो को देख रहा हूं, सेकंड कॉलम में लिखूंगा। थर्ड रो को देख रहा हूं, थर्ड कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, ध्यान दें। अब मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं हर एलिमेंट में से। किसी भी मैट्रिक्स में से हम माइनस तो कॉमन ले ही सकते हैं, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन लूंगा तो सबके सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा 0 1 2, ये बन जाएगा -1 0 एंड 3, -2 -3 0। अब अगर हम चेक करें, ये बन गया माइनस ऑफ A, जो A मैट्रिक्स था एग्जैक्टली वही बन गया है। देखो ये एलिमेंट 0, ये जो मर्जी एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3, सो जो ये 1 2 3 लिए यही ये लेने हैं। A12 की पोजीशन पे है, A21 उसका नेगेटिव होता है। डेफिनेशन पे जाएंगे, क्या मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij ऑफ ऑर्डर n by n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aj ऑफ ऑर्डर n by n। ये डेफिनेशन बन गई, यानी कि कोई भी जनरल मैट्रिक्स जो Ij की पोजीशन पे एलिमेंट था वो Ji की पोजीशन पे बन जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स वो था ही, वो वही का वही ऑर्डर रहेगा। और क्योंकि नेगेटिव के इक्वल है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, उसमें नेगेटिव नहीं था। इसको इससे आप रिलेट करके देख लें, ये उस जैसी बन गई। स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल कैसे बनाएं आपको पहले ही बता दिया। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। बार बार बता रहा हूं, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन है I इज इक्वल टू J, I और J, A11 A22 A33 एलिमेंट्स हैं। बाकी किसी भी एलिमेंट में I और J इक्वल नहीं होता है। सो दिस इज डायगोनल। मेन डायगोनल एलिमेंट कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइंड द सम ऑफ द मेन डायगोनल्स, और द इट इज गिवन दैट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर दिस एंड दैट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेन डायगोनल कौन है। यही मेन डायगोनल है और यही सिंपली डायगोनल है, ये तो डायगोनल में कंसीडर ही नहीं होता। यहीं से मुझे एक बात याद आ रही है कि कई बार क्वेश्चन लिखा आएगा फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिक्स, वो ऐसे लिख देगा अ मैट्रिक्स ए डायगोनल 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 4 -3 एंड 6। क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स जो है, अगर उसने कहा है कि ए मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, 1 2 3, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको डेफिनेशन से क्लियर है, यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली सेम ये डायगोनल एलिमेंट्स को आप 4 -3 6 लिखेंगे एंड देन यू विल ऐड, और डायरेक्टली आफ्टर रिजल्टेंट मैट्रिक्स A plus B यू कैन ऑल्सो राइट इट एज इन द शॉर्ट फॉर्म। डायगोनल एलिमेंट्स को ही ऐड कर दें, 1 + 4 5, दिस प्लस दिस -1 एंड दिस प्लस दिस 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेंगे, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फिर जाएंगे। मैं
3 आर्टिकल लूंगा, 3 थ्योरम्स आपसे डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और वैसे भी हमें रिजल्ट याद होंगे। जब हम थ्योरम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में उनके रिजल्ट्स काम आएंगे। मैं 3 थ्योरम करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, आर्टिकल कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन पे फिर बढ़ेंगे। पहले मैं 3 थ्योरम्स ले रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी आसान आसान थ्योरम्स हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से ही रिलेटेड है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। सिमेट्रिक कंक्लूड अगर हम करें, मैंने ट्रांसपोज किया, उसमें क्या किया कि रो को कॉलम में इंटरचेंज किया हमने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया, हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा कब? इफ A is equal to A transpose, or we can say A transpose is equal to A. Any square matrix will become a skew symmetric if A transpose is equal to minus A. Right? अब 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम में डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे और हमारा ऑलमोस्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, तीनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हम तो ये उम्मीद लगाते हैं कि तीनों में से एक थ्योरम अगर क्वेश्चन पेपर में ना पूछी जाए तो क्वेश्चन पेपर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। फिर हम फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट ले लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट, प्रूव दैट diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0। अभी हमने एग्जांपल लिया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नोट करें कि मैंने बच्चों पहले डायगोनल एलिमेंट्स को लिखा था और उनको 0 0 लिया था। अब यही प्रूव करना है कि वो डायगोनल एलिमेंट्स 0 क्यों होंगे। प्रूफ बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा प्रूफ है। ध्यान देंगे, पहली बार में ही समझ आएगा बहुत अच्छे से, ध्यान देंगे तो, अदरवाइज फिर वो अजीब लगता है। जो कंडीशन है, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को बच्चों निकालना है किसके? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। मैं यहीं से, ये गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसी को यूज करते हैं। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी जो डेफिनेशन से किया था क्या? ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n इज इक्वल टू माइनस ए जे आई ऑफ ऑर्डर n बाय n। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा, जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डर पहले ही सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होते ये भी इंटरचेंज थे, पर ये तो सेम होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सो फर्स्ट कंडीशन बन गई ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मैंने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इसको यूज किया है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल निकालने हैं। हमें तो मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन होती है, डेफिनेशन है, और एक वर्ड इसमें है डायगोनल प्रूव करने हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स 2 ही लाइन लिखनी है बस। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू जे। ये भी हम डेफिनेशन कर चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स वही होते हैं जिसमें आई और जे सेम होता है, A11, A22, A33। सो इन दोनों कंडीशन, इस कंडीशन को इस पर अप्लाई कर दें, इसमें मैं आई की जगह जे लिख दूं तो क्या बन जाएगा? सो देयरफॉर फ्रॉम वन से क्या बन गया? ए आई, मैं जे को क्या लिख रहा हूं? जे की जगह आई लिखें या आई की जगह आप जे लिखें। n क्रॉस n इज इक्वल टू माइनस ए आई ऑफ ऑर्डर n बाय n। अब इसको इधर ले आए, ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये बन जाएगा ए आई ऑफ द ऑर्डर n बाय n प्लस ए आई ऑफ ऑर्डर n बाय n इज इक्वल टू, इधर क्या बना? 0। बड़ा सा 0 डालेंगे क्योंकि ये 0 एलिमेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स इधर है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो एलिमेंट नहीं आएगा। क्या आएगा?
मैट्रिक्स आएगा, ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा जीरो। सेम ऐड करें 2aii ऑफ द ऑर्डर n बाय n, इट बिकम्स जीरो। x में x ऐड करें 2x, इसी में इसी को ऐड किया, डबल हो गया, 2 को उधर ले जाएं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट aii ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स n बाय n इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या बन गया कि इस मैट्रिक्स के ये पर्टिकुलर एलिमेंट क्या प्रूव हो गए, जीरो। कौन से, आई आई, यानी कि ये भी सेम, ये भी सेम, 1 1 2 2 3 3, हेंस प्रूफ। हेंस डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix or anti-symmetric matrix are always जीरो। बहुत सिंपल है, रिवाइज करें, देखने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। उसने कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, हमने प्रूव करना है। पहले स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखी है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हुई, फिर डायगोनल को यूज किया, आई और जे को सेम रखा, ये इधर आके प्लस का हो गया और ए आई ये जीरो आ गया। वेरी सिंपल, 3 से 4 लाइन का प्रूफ है। थ्योरम 2 में हम प्रूव करते हैं, जो सेकंड थ्योरम है, मैं कह रहा हूं 3 थ्योरम हम करेंगे, एक हो चुकी है, दूसरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहां ये क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। दोबारा ध्यान दें, दुनिया में कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और वही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा बच्चों पॉसिबल है। व्हाट इज दैट? दैट इज जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपली जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का चाहे 3x3 का, क्योंकि सिंपली जीरो अगर हम कहेंगे वो पॉसिबल नहीं है। जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। आप ध्यान दें, इसका ट्रांसपोज लें, यही आ जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। इसका ट्रांसपोज लें, इसका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इन एलिमेंट्स पे नेगेटिव लग जाएगा, -0 +0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नल मैट्रिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मैट्रिक्स सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट दिस वन, ये ध्यान देना आपने। नाउ इसी को प्रूव करते हैं। प्रूव दैट if a matrix is symmetric and skew symmetric both, then it will be a null matrix or zero matrix। ये प्रूव करेंगे, बहुत आसान है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो आपको अभी आपको 20% समझ आया, इसको हम करेंगे तो दोनों 100% समझ आ जाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत आसान है। क्वेश्चन जब थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो बच्चों हम ये देखते हैं गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। वेरी सिंपल, अगर दोनों चीजें हम पढ़ना सीख जाएं तो क्वेश्चन बेहद आसान। हमें गिवन ये है कि मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मुझे प्रूव क्या करना है, इट इज अ नल मैट्रिक्स। तो गिवन को उठाएं, दोनों गिवन को उठाएं और प्रूफ कंप्लीट। फर्स्ट लाइन, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij of order n by n is equal to aji। वेरी सिंपल, ऑफ ऑर्डर n बाय, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, आई जे ए जे आई में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक, जो गिवन था मैं सिंपली उसी को यूज कर रहा हूं। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक, डेफिनेशन पे फिर जाएं, बार बार लिखना सीख जाएंगे, ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n इज इक्वल टू माइनस ए जे आई ऑफ ऑर्डर n बाय n। जो दोनों गिवन थे, एक सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, उन दोनों को मैंने यूज किया है, मैंने सिर्फ दोनों की डेफिनेशन लिखी है।
और दोनों की डेफिनेशन गिवन को यूज किया, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस सॉल्यूशन कंप्लीट। एडिंग 1 and 2 वी गेट द आंसर, एडिंग 1 and 2 वी गेट व्हाट वी गेट, इट इज ट्वाइस ऑफ aij ऑफ ऑर्डर n by n, मैंने इसी को डबल करके लिखा है। राइट हैंड साइड में क्या बन गया, जीरो, राइट हैंड साइड में देखो जीरो बन गया है, क्योंकि ये इसी का नेगेटिव है, एग्जैक्टली सेम है। 2 से डिवाइड कर दें, aij that is n by n is equal to 0, means for every I and j, each element 1 1 1 2 1 3, all the elements will be 0 when a matrix is symmetric and skew symmetric, hence proof हो गया। ये भी सेम था, इसमें सिमेट्रिक और डायगोनल गिवन था, मैंने सिमेट्रिक यूज किया, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, और डायगोनल गिवन था, स्क्यू सिमेट्रिक और डायगोनल के कॉन्सेप्ट को मिलाया, इसका प्रूफ आ गया। या आई आई आया, आई आई का मतलब समझते डायगोनल एलिमेंट जीरो, इसमें ईच आई और जे आया, चाहे कोई भी एलिमेंट था, हर कोई एलिमेंट जीरो बन गया। ठीक है, सो 2 थ्योरम हो चुकी, हमने बच्चों 3 को कंप्लीट करना है, आपसे कमिटमेंट मेरा 3 का है। इन तीनों में से होपफुली हम उम्मीद लगाते हैं कि एक थ्योरम तो आनी ही चाहिए एग्जाम में, और मोस्ट कॉमनली आती भी है। सो दोनों बहुत आसान थी, रिलेटेड भी हैं। थर्ड और फाइनल पे जाएंगे। अगर मैं इन तीनों को भी कंपेयर करूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अब जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, मोस्टली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, और वैसे भी कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अब हम बात करेंगे। तो आप ध्यान देंगे, मैं डेफिनेशन यहां लिखता हूं। थर्ड थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में कंपैरेटिवली तीनों में इंपॉर्टेंट है ये। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्लेन करेंगे बाद में, पहले मैं लिख लेता हूं, आप भी लिखें। अ स्क्वायर matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। प्रूव दैट को यहां लिख लें तो ज्यादा सुंदर बनेगा। प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। पहले डेफिनेशन को कंप्लीट कर दूं, फिर वही बात कि जब तक डेफिनेशन नहीं समझ आएगी हमें थ्योरम कैसे समझ आएगी, और वहीं से रिजल्ट निकालना है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें, इसलिए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। कह रहा है दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, यूनिक तरीके से, यानी कि एक ही तरीके से, 2 तरीके से नहीं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, 2 मैट्रिक्स में उसको तोड़ूंगा, दैट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स का सम होगा, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक बार फिर सुने, हमने ये प्रूव करना है कि दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, मैं एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं। जैसे सपोज किया, मैंने एक एग्जांपल लिया, बिना सोचे कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें मैंने एलिमेंट्स पे कोई लेना देना नहीं है, लेटर जो मर्जी है, चाहे मैं एलिमेंट्स की एंट्री को लेटर लिखूं, बस एक ही कंडीशन है कि ये स्क्वायर हो, 2x2 का हो, 3x3 का है, 4x4 का। यूजुअली हमारे सिलेबस में 3x3 तक ही है, 4x4 तक मैट्रिक्स नहीं जाते हैं, फिर भी आ जाए तो सेम सॉल्यूशन है, उस पर जाने की जरूरत नहीं। ये तो मैं आपको बच्चों एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैंने बिना सोचे एंट्रीज को लिखा है। ये जो मैट्रिक्स है, ये किन्हीं 2 मैट्रिक्स का सम मिलेगा, किन्हीं 2 मैट्रिक्स का, एक कोई एक्स होगा, पता नहीं उसके एलिमेंट क्या बनेंगे, हम निकाल सकते हैं वो भी क्या बनेंगे, किन्हीं 2 मैट्रिक्स का सम बनेगा, एक इसमें से सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हम कह रहे हैं, दुनिया के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में तोड़ा जा सकता है,
जिन दोनों का सम ये मैट्रिक्स बनेगा और उन दोनों में से एक बनेगा सिमेट्रिक और दूसरा बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए डजंट मैटर, वो आप आगे पीछे लिख ही सकते हो क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तो बच्चों कॉम्यूटेटिव है, इस तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये मैंने बनाया एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है, अभी ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ये आपके मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या इसका मीनिंग था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, फिर वही बात है जब जनरलाइज थ्योरम हमने रिजल्ट कोई प्रूव करना है हम उसमें कोई एग्जाम्पल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो कंसीडर करेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, बहुत मजेदार प्रूफ है, आसान भी है, ध्यान देंगे। लेट ए बी, अब हम प्रूफ पे चल पड़े। ये थोड़ा सा उन दोनों प्रूफ से अलग है पर आसान है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने सपोज कर लिया बच्चों कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसको दो में तोड़ना है। मैं ए को लिख लेता हूं, थोड़ी सी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन देखेंगे। मैं बच्चों इसको लिख सकता हूं 2a/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आपके सामने लिख रहा हूं। फिर मैं 2a को a+a/2 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, a+a 2a ही होता है, वही एग्जैक्टली सेम वैल्यू बनेगी। फिर मैं थोड़ी सी ट्रिक कर रहा हूं, a ट्रांसपोज ऐड कर लेता हूं और a ट्रांसपोज ही सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, वही a+a है। ऐसा क्यों किया प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा कंप्लीट होगा, आपको ये बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा सा हो सकता है अजीब लग रहा हो, पर मुझे नहीं लग रहा। ए को आप जंप भी कर सकते हैं, स्टेप ना लिखे इसके बाद ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि दिस इज एज सेम एज दिस, पर समझ आए, इसको ये लिखा a+a/2। मैंने ए ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक की बात करेंगे, ट्रांसपोज ना हो तो कैसे कंप्लीट होगा, ट्रांसपोज होना जरूरी था, इसलिए मैंने ट्रांसपोज प्लस किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। दिस बाय दिस अलग से लिख लिया, दिस बाय दिस, एक ये लिखा एक ये लिखा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल रिजल्ट होगा। इस तरह के और बहुत सारे रिजल्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सो इसी से वो सब कंप्लीट होंगे। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक जो गिवन मैट्रिक्स ए था, मुझे नहीं मालूम इसकी एंट्रीज क्या थी, मुझे नहीं मालूम इसके एलिमेंट क्या थे, मुझे नहीं मालूम इसका ऑर्डर क्या था, 2/2 3/3, जो भी कुछ था चैलेंज किया, हमने कह दिया कि स्क्वायर है, हमने इसको दो में स्प्लिट कर दिया है, एक ये और एक ये, एक मैट्रिक्स ये एक ये। अब मैं ये प्रूव कर दूं इन दोनों का सम तो ये बन रहा है, इसको प्रूव कर दूं सिमेट्रिक है और इसको प्रूव कर दूं स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, मैं इसका ट्रांसपोज लेके देखता हूं, अगर इसका ट्रांसपोज यही आ गया, इसका ट्रांसपोज यही का यही आ गया, एग्जैक्टली यही आ गया, सो सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक। इससे पहले कि मैं इसके ट्रांसपोज पे जाऊं, मुझे आपसे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बहुत एलिमेंट्री है, यही मैं डिस्कस कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है, a+b ट्रांसपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। क्या मतलब हुआ, अगर मैं दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दूं बाद में ट्रांसपोज ले लूं, यानी कि रो का कॉलम बना लूं सारों के, और पहले ट्रांसपोज ले लूं ए का फिर बी का और बाद में ऐड कर दूं, रिजल्टेंट विल सेम, यानी कि ट्रांसपोज अलग अलग लग जाता है, चाहे सम है और चाहे डिफरेंस है। डिफरेंस की प्रॉपर्टी को भी मैं यही लिख रहा हूं, यानी कि दोनों ऊपर के साइन यूज करें या दोनों नीचे के साइन यूज करें। रिवर्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स लॉ वो प्रोडक्ट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ क्यों कहा है इसको, रिवर्स हो गया, ए बी का बी ए बन गया। अगर मैं प्रोडक्ट में अलग अलग ट्रांसपोज लगाऊंगा, सो जो सेकंड मैट्रिक्स था वो फर्स्ट बन जाएगा ट्रांसपोज लग के, और जो फर्स्ट था वो सेकंड, यानी कि रिवर्स हो जाएंगे मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, आप इसको उससे नहीं जोड़ेंगे कि कॉम्यूटेटिव हो गए, ये तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हुई कि सम और डिफरेंस में तो अलग अलग ट्रांसपोज लगा दो, वही आंसर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रोडक्ट में ये रिवर्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी को अगर मैं लिखूं वो होता है के ए ट्रांसपोज, के इज एनी स्केलर, के कोई स्केलर है, सिंगल एलिमेंट है, तो रिजल्ट बनेगा के ए ट्रांसपोज। कैसे हुआ, सबके बहुत आसान से प्रूफ है,
और इतनी डेप्थ में हमें जाने की भी जरूरत नहीं, किसी भी बुक में इनके प्रूफ तो मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप वैसे समझने की कोशिश करें। ये कहते हैं कि ए मैट्रिक्स कोई गिवन है, मैं उसके हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में ट्रांसपोज लूँ, क्या होगा, उसकी जो रो है उसके कॉलम ही तो बनेंगे, तो के सबके साथ लग जाएगा और के कॉमन आ जाएगा और ये वही का वही ट्रांसपोज बन जाएगा। अब आप सोचते होंगे फर्स्ट में दोनों पे ट्रांसपोज लग गया, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है सब। दूसरे में प्रोडक्ट था, रिवर्स हो गया, दोनों पे ट्रांसपोज लग गया। तीसरा जो था, दोनों में से एक पे ट्रांसपोज क्यों लग गया, दूसरे पे ट्रांसपोज क्यों नहीं लगा। आप ये सोचें ट्रांसपोज किनका करते हैं बच्चों, मैट्रिक्स का। ए कौन है, मैट्रिक्स। के कौन है, स्केलर, ये तो सिंगल एलिमेंट है 5 7। सिंगल एलिमेंट में रो और कॉलम में क्या चेंज करेंगे आप, इसके ट्रांसपोज का करेंगे भी क्या, वो एलिमेंट ही सिंगल है, इसलिए याद रखने के लिए बता रहा हूं ये बात मैं आपको कि यहां ट्रांसपोज नहीं लगेगा, इतना हाईलाइट किया मैंने। लिख दें वेयर के इज एन स्केलर। लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट फोर्थ, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रांसपोज, दैट इज ए इटसेल्फ। वेरी सिंपल, अगर मैं बार जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, एक बार ट्रांसपोज किया रो के कॉलम बनाए, दूसरी बार फिर ट्रांसपोज किया, फिर उनको इंटरचेंज कर दिया, सो वापस वही का वही आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन पे मैट्रिक्स के एलिमेंट हम इनमें जो मर्जी लें, ये निकाल लें ये आ जाएगा, ये निकाल लेंगे ये सेम आएगा, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हैं, क्योंकि इसका इसमें यूज होगा, इसलिए मैं वहां इनको डिस्कस करूंगा। सम में अलग अलग लग गई, प्रोडक्ट में रिवर्स ला लग गया, और डबल ट्रांसपोज वही का वही मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है। वापस आए, फर्स्ट लाइन ये थी। अब क्योंकि मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना था, इस पे वो प्रॉपर्टी लगनी थी। अब आपको बहुत आसान लगेगा, a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये ट्रांसपोज एडिशन में दोनों पे अलग अलग लग जाएगा बच्चों, इस पे भी लग गया, तो ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज ए डबल ट्रांसपोज। इसको पहले लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल ट्रांसपोज ए बन गया, इसको बाद में लिख दूं, यानी कि जो मैट्रिक्स मैं लेके चला था, मुझे नहीं मालूम एलिमेंट्स क्या हैं, ये जो मैट्रिक्स अंदर ये लेके चले थे ट्रांसपोज लिया, एग्जैक्टली यही आ गया। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 इज सिमेट्रिक। अगेन अब दूसरे को लेते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, अब इसको ले लेते हैं, इसका भी ट्रांसपोज लें, सेकंड को अलग अलग ट्रांसपोज लगाएं, a माइनस ए डबल ट्रांसपोज बाय 2, फिर मैं लिखूं a माइनस ए, इस पे भी ट्रांसपोज लगेगा बाय 2, ये डबल ट्रांसपोज एग्जैक्टली यही बन गया। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मैंने उससे रिलेट करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, ये भी इस जैसा था, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस था, जो इसमें माइनस का था वो इसमें प्लस का आ गया, जो इसमें प्लस का था ये इसमें माइनस का आ गया। ऐसा रिलेट कैसे करूं, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब ये देखिए, ये एग्जैक्टली इसी का जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है उसी का नेगेटिव आ गया है, हेंस a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 इज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों प्रूव हो गया है कि किसी भी मैट्रिक्स को, ए को, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैंने 2 में स्प्लिट किया और ये प्रूव कर दिया कि पहला कौन है उसमें सिमेट्रिक और दूसरा कौन बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो प्रूव हो गया। इसी थ्योरम में अगर ये वर्ड ना लिखे, यूनिकली वर्ड ना लिखे, सिर्फ लिखें प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिकली ना लिखें, सो प्रूफ कंप्लीट हो गया कि मैंने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 में तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है, एक कौन है सिमेट्रिक, दूसरा कौन है स्क्यू सिमेट्रिक, जहां इसका ये पार्ट पूरा हो जाता है। बट यूनिकली वर्ड आए तो ये आगे चलेगा, यूनिकनेस प्रूव करेंगे। यूनिकनेस प्रूव करेंगे, वो कैसे प्रूव करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को सिर्फ इन्हीं 2 में स्प्लिट किया जा सकता है, इसके अलावा दुनिया के और कोई मैट्रिक्स नहीं है जिन दोनों का सम ए बनता हो और उसमें से एक सिमेट्रिक भी हो एक स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, यही 2 बनते हैं, इसके अलावा और कोई 2 नहीं है। हम कंसीडर कर लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को अगर हम गलत प्रूव करना है उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन में ले लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल
A can be expressed as sum of the two matrix P plus Q, where P is symmetric and Q is skew symmetric. मैंने मान लिया कि एक इन्हीं और दो मैट्रिक्स का भी सम होता है जिसमें एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है, और P सिमेट्रिक है तो P ट्रांसपोज क्या बन गया? P. सो देयरफॉर P ट्रांसपोज कौन बन गया? P. एंड Q ट्रांसपोज कौन बन गया? माइनस Q. सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन 1 को ट्रांसपोज लें ऑन बोथ साइड्स. ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा? A ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन पे पूरे पे ट्रांसपोज लगाया, सो प्रॉपर्टी को यूज किया, अलग अलग ट्रांसपोज हमने डायरेक्ट ही लगा दिया है. नाउ एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें. थोड़ा सा और सॉल्व करें. A ट्रांसपोज को लिखें P माइनस Q. दिस इज 2. वाई? P ट्रांसपोज इक्वल टू P एंड Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q. एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें, वी विल गेट A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P, P प्लस P, 2P, Q कैंसिल हो गया. सो दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, P कौन आ गया? 2 को इधर ले जाएं, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 we get A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, P कैंसिल हो गया, सो इट इज 2Q. दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2. क्या हुआ? हमने A को अदर दो मैट्रिसेस का सम लिया था, P और Q, अदर देन A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 एंड A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2. सो P और Q को कैलकुलेट किया, दोनों को 1 और 2 को सॉल्व इसलिए किया कि P और Q की वैल्यू निकालें. हमने P और Q की वैल्यू जो निकाली वो वही की वही आ गई जो हम पहले ही कंसीडर करके चले थे. हैंस यूनिकनेस. सो यूनिकनेस वर्ड आए तो ये हमने प्रूव करना है. अगर यूनिकनेस स्टेटमेंट में ना पूछे तो इतना ही प्रूफ है. ये हमारी थी थ्योरम्स, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है. कंपैरेटिवली थर्ड जो है ये इन दोनों से इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली. वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो हम आर्टिकल नहीं करेंगे. अब हम बच्चों क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरफ जाएं. 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप निकाल लेंगे. अगले लेक्चर में हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लूँगा, पहले कुछ आसान लूँगा, फिर थोड़े से जो बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं या बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको लेंगे. फिर हम अभी 1 या 2 क्वेश्चन ले लेते हैं. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, आपने उनको शॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे. जरूरत पड़ी तो हम अगले लेक्चर में उनको कंप्लीट करेंगे. एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. एनी मैट्रिक्स A इज गिवन, मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूं अपनी तरफ से. इट इज गिवन दैट A इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वेयर माइनस 3A प्लस 5I. क्या मतलब हुआ? पहले बच्चों आप A स्क्वेयर निकाल लेंगे. A स्क्वेयर कैसे निकाल लेंगे? आप यहाँ 2 3 माइनस 1 4 2 3 माइनस 1 4 ये चीज़ निकाल रहे हैं. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, बताया था आपको, ऐसे रो को कॉलम से. फिर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे, 3A निकाल लेंगे, यानी कि 3 को A से मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसका भी आप रिजल्टेंट ले लेंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगा. फिर 5I का मतलब 5 इंटू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ ये बात नोट करने की है, अगर मेरा ये गिवन मैट्रिक्स A 2/2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 2/2 का ही लेंगे. अगर मेरा गिवन मैट्रिक्स बच्चों 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I ही लिखा होगा सिंपली, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 3/3 का लेंगे. और ये सिंपली ऐसे आ जाएगा. आप जो इनमें ऑपरेशन लगा हुआ है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाद में 5 ऐड करेंगे. आप
साइमल्टेनियस भी इकट्ठा लिख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे आप। एक और क्वेश्चन को ले रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन होता है, इट इज गिवन दैट एनी मैट्रिक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स एंड 0, और थर्ड रो में लिख लूं 0 0 1। इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज दिस। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सिंपली हिंट दूंगा मैं, आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। क्या मीनिंग है, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का हेडिंग बनाएंगे, उसमें से आप एफ ऑफ एक्स गिवन है निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स गिवन ही है, ये हो जाएगा। फिर आप एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे, रिप्लेस एवरी एक्स बाय वाई, रिप्लेस करेंगे सिंपली। ये बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स का बन जाएगा माइनस साइन वाई 0, ये बन जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1। हर फंक्शन में हमने पढ़ा अगर एफ एक्स ये एफ टी बनाना है तो टी से रिप्लेस कर दो। सो एफ ऑफ अल्फा बनाना है अल्फा से रिप्लेस करें, एफ ऑफ वाई बनाना था ये एफ ऑफ वाई बन गया, एफ ऑफ वाई बन गया। दोनों को आप एफ एक्स इंटू एफ वाई, लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ध्यान से देख के ही करना है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। उसमें आप जब इसकी रो को इसके कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई, इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा कॉस ऑफ, मैं यहीं से ले रहा हूं, वो आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, यहां बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, यहां फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो फाइनली ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कैसे कि हर एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस हो गया फार्मूले से, कॉस ए कॉस बी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही फार्मूले बनेंगे। अगले स्टेप में ये बन जाएगा, आप इसको कंप्लीट करेंगे। डाउट होगा तो हम क्वेश्चन को लेंगे। इस तरीके से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस ही लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं होमवर्क के लिए दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो, और जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है मोस्टली क्वेश्चन में, थोड़े से बच्चों को टिपिकल लगते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। सो आप होपफुली नेक्स्ट लेक्चर को भी यूं ही इसी तरीके से अटेंड करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे अच्छी डाउट्स और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।